रूपक अलंकार। आज हम रूपक अलंकार का एग्जांपल्स देखेंगे। रूपक अलंकार बोले तो बिना जुड़े बताना। कल के हम उपमा अलंकार में कौन सी भी चीज को जोड़ के बता रहे थे, रूपक अलंकार में बिना जोड़े बता। जैसे कि सीतेय मुख, सीता का फेस, कमल अरಳಿತು, कमल खिल गया। सीता का फेस कमल के जैसा खिल गया नहीं बोल रहा, सीता का फेस अलग वर्ड है, कमल अरಳಿತು, कमल खिल गया अलग वर्ड है, दो अलग वर्ड है। क्लियर? इसलिए इसमें अंत्य ओल आगे नहीं आया तो हम उसको क्या बोलेंगे, रूपक अलंकार। ये सेंटेंस में आपको अंत्य ओल आगे दिख रहा है क्या? कौन सा तो वर्ड दिख रहा है क्या? नहीं। इसलिए सीतेय मुख, सीता का फेस, कमल का फूल खिल गया, चार अलग वर्ड है, इसमें अंत्य नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इदु रूपक अलंकार। ये रूपक अलंकार है तो बोलिए। अब लक्षण, लक्षण में क्या बता रहे हैं, कोई पॉइंट बता रहे। उपमेय ಮತ್ತು उपमान, उपमेय और उपमान दोनों अभेदವು कंटु बंदरे, दोनों का अपोजिट नजर आया तो, दोनों में अपोजिट कंटु बंदरे नजर आया तो, अवेरडू वो दोनों ಒಂದೇ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದರೆ, वो दोनों एक ही है बोलकर एक्सप्लेन करे तो अदे रूपक अलंकार, वही रूपक अलंकार। राइट? हाँ, यहाँ पे उपमेय ಮತ್ತು उपमानಗಳಿಗೆ, उपमेय और उपमान को अभेद अपोजिट अलग अलग करके, कंडु बरदे, कंडु नजर नहीं आया तो भी, दोनों अलग अलग करके नजर नहीं आया तो भी, अवेरडू वंदे, वो दोनों एक ही है, ಎಂದು वर्णिಸಿದರೆ, ऐसा बताने को रूपक अलंकार कहते हैं। ऐसा बताने को हम क्या बोलते हैं, रूपक अलंकार। यहाँ पे इसमें 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है, एक है उपमेय, दूसरा है उपमान। दो ही वर्ड, फर्स्ट वर्ड क्या रहता है, उपमेय रहता है, सेकंड वर्ड क्या रहता है, उपमान। लास्ट वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। उपमेय में हम क्या लिखे, सीतेय मुख लिखे, उपमेय में क्या लिखे, सीतेय मुख, सीता का फेस। उपमान में क्या लिखे, कमल, सीता का फेस और कमल। उपमेय सीता का फेस है तो उपमान कमल है। समन्वय, समन्वय में सेम लिखना, वहां पे उपमा अलंकार में ಹೋಲಿಸಿ ವರ್ಣಿಸಿ दे रहा था, यहाँ पे अभेदವಾಗಿ वर्णिಸಿ। कैसा देखो, उपमेयवाद सीತೆಯ ಮುಖವನ್ನು, उपमेय है सो सीता के फेस को, उपमानवाद कमलಕ್ಕೆ, उपमान है सो कमल को अभेदವಾಗಿ डिवाइड करके, मतलब अलग अलग बताते हुए एक्सप्लेन करे हैं। सीता के फेस को कमल के साथ अपोजिट बताते हुए, अभेद मतलब बगैर जुड़े, एक्सप्लेन करे हैं। यस, एनी डाउट? राइट। रूपक अलंकार का सेकंड एग्जांपल देखो, ಬಲಗಡಲ ಮನವು ಈಸಾಡಲಾರದು, ನಿಟ್ಟೋಟದಲ್ಲಿ ಆಯ್ದನು ಬಿಟ್ಟ ಮಂಡೇಲಿ का सेंटेंस है। बलागडला, बला बोले तो ताकत, गडला बोले तो समंदर, ताकतवर समंदर के जैसी फौज के अंदर, मनाऊ ईसाडलारದು, मेरा दिल तैर नहीं सकता बोलकर उत्तर कुमार निटोटದಲ್ಲಿ आयदनु बिट्ಟ मंडेली पोएम में बोलता है। उत्तर कुमार यह सेंटेंस बोला है, बलागडला मनाऊ ईसाडलारದು, इसमें अंत्य का वर्ड नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इदु रूपक अलंकार। ये सेंटेंस कहीं पे है, रूपक अलंकार में, इसलिए हम इसको इदु रूपक अलंकार लिखे तो 1 मार्क्स मिल जाता। उसके बाद लक्षण, उपमेय ಮತ್ತು ಉಪಮಾನಗಳಿಗೆ, उपमेय और उपमान को भेदವು कंडु बरदे, भेद नजर नहीं आया तो भी, अलग अलग नजर नहीं आए तो भी, अवेरडू वंदे, वो दोनों एक ही है, ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿ, ऐसा एक्सप्लेन करने को रूपक अलंकार ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ, रूपक अलंकार कहते हैं। यस, अब देखो यहाँ पे इसमें सेम पॉइंट, उपमेय उपमान, दो ही वर्ड, उपमेय में बला लिखेंगे, उपमान में समुद्र लिखेंगे या कडल लिखेंगे, गडल। उसको समन्वय में ये दोनों वर्ड मिला के लिख देना है। उपमेयवाद बಲ, उपमानवाದ ಕಡಲಕ್ಕೆ अभेदವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ, बिना जोड़े लिखा गया। उपमेयवाद बल, उपमेय है सो बल को, उपमान है सो कड़ल को अभेदವಾಗಿ बिना जोड़े वर्णिಸಲಾಗಿದೆ, बताया गया है। यस, रूपक अलंकार का थर्ड एग्जांपल, सेना सागर, बोर्ड में आया सो क्वेश्चन है,
सेना सागर, सेना सागर, सेना बोले तो फौज, सागर बोले तो समंदर, समंदर के जैसी फौज, दोनों भी अलग अलग वर्ड है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इदु रूपक अलंकार। सेम वर्ड्स है, उपमेय ಮತ್ತು ಉಪಮಾನಗಳಿಗೆ उपमेय और उपमान को भेदವು कंडु बरदे, भेद कोई अलग नजर नहीं आया तो भी, अलग नजर नहीं आया तो भी, अवेरडू वंदे वो दोनों एक ही है, यंतु वर्णिसुद्धरे ऐसा बोलकर एक्सप्लेन करे तो उसको रूपक अलंकार कहते हैं, अदु रूपक अलंकार, वो रूपक अलंकार। सेम उपमेय सेना, उपमान सागर, उपमेय में क्या लिखेंगे, सेना लिखेंगे और उपमान में सागर। समन्वय में फिर दोनों को मिला के लिखना है, समन्वय उपमेयवाद ಸೇನಾ उपमानवाद सागरಕ್ಕೆ अभेदವಾಗಿ वर्णिಸಿದೆ, उपमेय है तो सेना को, उपमानवाद सागर को अभेदವಾಗಿ बिना जुड़े एक्सप्लेन किया गया है, बिना जोड़े एक्सप्लेन किया गया है। यस ओके, अलंकार का फोर्थ एग्जांपल देखो, वनज मुखियर मुंदे स्वर इदे, वनज मुखियर बोले तो कमल के फेस रहने वाले औरतों के सामने जो मुंह में आया वो बोले, कौन, उत्तर कुमार। ये भी क्वेश्चन निटोटದಲ್ಲಿ आयदनु बिट्ट मंडे लिखा है। वनज मुखियर, वनज बोले तो कमल का, कमल और मुखियर बोले तो फेस, कमल का फेस रहने, यहाँ पे सेम वर्ड है, इसमें अंत्य नहीं है, इसलिए ಇದು रूपक अलंकार, ये रूपक अलंकार है बोल सकते हैं। उपमेय ಮತ್ತು ಉಪಮಾನಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಣ ಸೇಮ್, उपमेय और उपमान को भेदವು कंडु बरदे, भेद नजर नहीं आया तो भी, अवेरडू वंदे वो दोनों एक ही है, यंदु वर्णिसिदरे वो दोनों एक ही है बोल के एक्सप्लेन करे तो उसको रूपक अलंकार कहते हैं, ಅದನ್ನು रूपक अलंकार ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ। राइट, आंसर में देखो, उपमेय वनज, उपमान मुखियರು, समन्वय में उपमेयवाद वनज, उपमानवाद मुखियರಿಗೆ ಅಭೇದವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ। उपमेय में वनज कमल, उपमान फेस वाले, कमल के फेस वाले, मीनिंग उपमेय है सो वनज, उपमान है सो मुखियರಿಗೆ ಅಭೇದವಾಗಿ बिना जोड़े वर्णिಸಲಾಗಿದೆ, एक्सप्लेन करे हैं। राइट, रूपक अलंकार का फिफ्थ एग्जांपल देखो, नाड़ नरी, ये दो वर्ड का एक वर्ड आ सकता है, नाड़ नरी, ये भी निटोटದಲ್ಲಿ ಆಯ್ದನು ಬಿಟ್ಟ मंडेली का एग्जांपल है। नाड़ नरी, नाड़ बोले तो, नरी बोले तो गीदड़ या फॉक्स बोल सकते, नाड़ा बोले तो शहर, गीदड़ की मौत हुई तो शहर की तरफ भागता बोलते ना, वैसा एक सेंटेंस का मीनिंग है। नाड़ नरी, इसमें कोई वर्ड नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इदु रूपक अलंकार, ये रूपक अलंकार है। नाड़ और नरी वर्ड क्या है, रूपक अलंकार। उपमेय ಮತ್ತು ಉಪಮಾನಗಳಿಗೆ, उपमेय और उपमान को भेदವು कंडु बरदे, भेद नजर नहीं भी आया तो, अवेरडू वंदे वो दोनों एक ही है, ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದರೆ बोलकर एक्सप्लेन करे तो अदु अदे रूपक अलंकार, वही रूपक अलंकार होता है। अब यहाँ पे रूपक अलंकार का दो ही पॉइंट है, एक है उपमेय, दूसरा है उपमान। पोयम में नाड़ा नरी कौन है बोले तो उत्तर कुमार है, इसलिए उपमेय में हम उसका नाम लेंगे उत्तर कुमार, और उपमान में नाड़ा नरी जैसा है वैसा लिख सकते, नहीं तो नाड़ा एक में नरी एक में भी लिख सकते। नाड़ा नरी कौन है बोले तो उत्तर कुमार है बोले। समन्वय में उपमेयवाद उत्तर कुमार, उपमेय है तो उत्तर कुमार, उपमानवाद नाड़ नರಿಗೆ ಅಭೇದವಾಗಿ, उपमान है तो नाड़ नरी को अभेदವಾಗಿ बिना जोड़े वर्णिಸಲಾಗಿದೆ, एक्सप्लेन करे हैं। राइट, ओके।